हेलो गाइस। देखो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है ना, इस इन वीडियोस में इन वीडियोस में मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो एक वीडियो में तो सच में पॉसिबल नहीं है कि पूरा मार्केट कोई सीख जाए, है ना। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं शुरुआत से शुरुआत करूँगा कि मार्केट में जो ट्रेडिंग जिसे कहते हैं ना, ट्रेडिंग कैसे होती है, किन बेसिस पे होती है, किस चीज़ों को देख के होती है, उनके बेसिक से बता दूंगा, बिल्कुल बेसिक से, और इतने आसान तरीके से बताऊंगा इस वाली वीडियो में कि एक बारी में ही समझ में आ जाएगा। किसी और की वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं है तुमको, इसी में देख के समझ लेना, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, पर अगर देखोगे ना अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ मैं इन वीडियोज़ में। तो पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला ना, देखो मार्केट होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग सीखने आते हैं ना सब, कि ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, ट्रेडिंग में कैसे पैसे बनते हैं, वो बात की बात है। पैसे कैसे बनते हैं, पहले ये पता लग जाए कि मार्केट काम कैसे करता है। ये देख रहे हो ना, ये मार्केट हिल रहा है, नंबर देख रहे हो हिल रहे हैं, ये क्यों हिल रहे हैं, किस वजह से हिल रहे हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन करके जाके तब आप ट्रेड करने बैठते हो, तब आपको पता चलता है मार्केट किस साइड मूव कर सकता है ना। कोई मार्केट प्रिडिक्शन का गेम तो है नहीं कि सिक्का उछाल दिया, हेड से आया कि टेल से आया, बता दो ऊपर जाएगा कि नीचे, ऐसा होता ही नहीं है भाई। सिंपल सा जो गेम है ना, प्रोबेबिलिटी और नॉलेज का है, ठीक है। सिंपल सा जो गेम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी अर्निंग्स में आएगी, बट जो नॉलेज है वो यहाँ काम आएगी कि आपको पहले समझ तो आ जाए मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट काम कैसे करता है। और ये जो हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड ये कैसे करते हैं, किस ब्याह पे करते हैं, किन चीज़ों को देख के करते हैं हम ट्रेड, है ना। तो मैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो जो पहला पॉइंट, जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला ना, इसमें होने वाला हमारा पहला टॉपिक कैंडल स्टिक्स, है ना। कैंडल स्टिक्स, क्योंकि ट्रेड हम चार्ट पे करने वाले हैं, चार्ट है कैंडल स्टिक्स से बना हुआ। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो भी है वो सब डिपेंड करती है इनके ऊपर, इन्हीं से तो मार्केट मूव हो रहा है। दो ही तो सिनेरियो देखते हो आप मार्केट के, या तो ग्रीन या रेड। ग्रीन मतलब ऊपर, रेड यानी नीचे। मार्केट कर भी यही सकता, मार्केट के बाहर तो जा नहीं सकता कि स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, या तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यही काम कर सकता है मार्केट। तो सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें कैंडलस्टिक समझाऊंगा, कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, और ये क्या क्या दर्शाती है कैंडलस्टिक, और इसको देख के हम कैसे पता लगा लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या मार्केट स्ट्रॉन्ग, या आज मार्केट बाइंग ज़्यादा है मार्केट में, सेलर्स ज़्यादा है मार्केट में, ये सब हमें कैसे पता लग जाता है। क्योंकि ओवरऑल देख तो हम कैंडलस्टिक ही रहे हैं, पूरा चार्ट देख रहे हैं, फिर उसमें कैंडलस्टिक देख रहे हैं, तो उससे गैस कर रहे हैं। गैस करना ही तो कह रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी उसमें तो होगी, गैस कर रहे हैं कि मार्केट का चांस क्या है, अप जाने का कि डाउन जाने का। तो सिंपल सादी भाषा में मैं कैंडलस्टिक समझा देता हूँ। देखो कैंडलस्टिक कुछ भी नहीं होता, जैसे सब्जी मंडी होती है ना, सब्जी मंडी, उसमें भी दाव भाव भाव चलता है ना, कि भाव जो होता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ना। सब्जी मंडी सुबह खुलती है, शाम को बंद हो जाती है। ऐसे ही मार्केट है, सिंपल नॉर्मल जो मार्केट होता है हमारा, कोई भी मार्केट है, ये फॉरेक्स मार्केट है जिसमें मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस एक्शन सब जगह एक जैसे ही काम करता है। तुम फॉरेक्स में देख लो, इंडियन मार्केट में देख लो, या जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कहते हैं उसमें देख लो, या कोई भी और मार्केट हो, सब में एक जैसे ही काम करता है। ये कैंडलस्टिक एक जैसे ही काम करेंगी, क्योंकि सब बदल जाएगा, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी नहीं बदलेगी। खरीदने बेचने वाले तो खरीदते बेचते ही रहेंगे, तो मार्केट भी मूव ऊपर नीचे करता ही रहेगा। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, अनंत तक है मार्केट, जब तक ये दुनिया है तब तक मार्केट है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा जो मार्केट है, हम जिसमें ट्रेडिंग के लिए जाने जाते हैं ना, टाइप तो बहुत सारे होते हैं मार्केट को जज करने के। जैसे अब मैं दिखाऊं, ये भी होता है कि जो आजकल ऐड आ जाते हैं ना फेसबुक पे, देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट देखो ऐसे भी तो आता है कि ओहो आज मार्केट डाउन चला गया, आज मार्केट ऊपर चला गया, सिर्फ लाइन से दिख जाता है ना। ये लाइन चार्ट होते हैं जो जो हम स्कूल में बनाते थे ना मैथ के पेपर में, वो होते हैं, ये लाइन चार्ट्स होते हैं ये। पर जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला। तो ट्रेड कैसे करते हैं हम, तो बेसिकली हम जो ट्रेड करते हैं वो कैंडल स्टिक्स को ही देख के करते हैं, कैंडल स्टिक की फॉर्मेशंस को देख के समझ के करते हैं कि कैंडल स्टिक्स कैसे मूव करती हैं, है ना। सिंपल भाषा में अब मैं कैंडल स्टिक बता देता हूँ, सीधी सीधी भाषा में, कि कैंडल स्टिक क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, और हमें इन्हें देख के कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला मेन पॉइंट मेरा सिर्फ कैंडल स्टिक पे ही होने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कहते हैं ना, पहला ही चैप्टर नहीं आएगा ना तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। पहला चैप्टर इतना क्लियर कर लोगे ना, सबसे ज़्यादा यही काम आने वाला है, कैंडल स्टिक ही काम आने वाली है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना ढिकाना, प्राइस, ये वो, अगर तुमने कैंडल स्टिक समझ ली, तुम्हें पता लग गया बायर का क्या सिनेरियो, इसमें बायर क्या सोच रहा है इस टाइम बैठ के यहाँ, और सेलर क्या सोच रहा है इस टाइम बैठ के यहाँ, तो तुम साफ बता दोगे ना मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वो कैंडल स्टिक से ही बता दोगे। मान लो अगर हम एक दिन को जज करें एक कैंडल स्टिक में, अब इसे कैंडल स्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि देख लो ये लगती भी कैंडल जैसी है ना, और इसमें स्टिक भी है एक बीच में। बीच में तो स्टिक नहीं होती है, ऊपर नीचे दिखती हैं, फिल होती हैं पूरी। अगर इसको फिल करूँगा मैं, जैसे ये फिल होती है पूरी,
अगर इसको हम फिल करने जाएंगे, इस तरीके से फिल होती है ना, इसे रेड वाली को रेड समझ लो, रेड है ना ये, इसको मैंने कलर दूसरा दे रखा, बस नेगेटिव के लिए थोड़ा रेड और पिंक सा मान लो, है ना। इस तरीके से होती हैं ये। इसका कलर मैच आउट कर देते हैं, यही वाला है, ये वाला रहने देते हैं, या ये वाला, हाँ ये वाला है। इसका भी मैं ये वाला कर देता हूँ, ग्रीन वाला कलर। हाँ जो भी है इसको रहने देते लाइन को, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई कैंडलस्टिक जो होती है कि कैंडलस्टिक यही तो दर्शाती है मार्केट ने आज पूरे दिन में क्या करा। मान लो एक दिन को हम अगर एक कैंडलस्टिक के बिहेव से समझने चल गए कि मार्केट ने आज क्या करा पूरे दिन में, तो हम उसे भी कैंडलस्टिक के तौर पे दिखा सकते हैं। जैसे पैटर्न्स या पाई चार्ट वगैरह कुछ भी दिखाते हैं, हम समझाते हैं तो एक ग्राफ बनाते हैं या कुछ चार्ट बनाते हैं, उस तरीके से ही हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं ना, तो वो कैंडलस्टिक के थ्रू समझा रहे हैं। अब हम बोल के बैठ जाएं कि अरे अरे 5 पे चला गया भाव, 10 पे चला गया, 15 पे चला गया, 20, ऐसा तो किसी के भी समझ नहीं आएगा ना। बस कमेंट्री चलती रहेगी कान में, बटन दबते रहेंगे, ट्रेड होता रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, कुछ नहीं समझ में आने का। बट देख के समझ आता है। आई कैचिंग हमारी जो होती है ना पावर, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो इसलिए चार्ट्स बनाए हुए हैं और कैंडलस्टिक बनाई हुई है चार्ट से। ये जो होती है ये होती है जैपनीज़ कैंडलस्टिक, ये जैपनीज़ ने इन्वेंट करी थी, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं कैंडलस्टिक के। देखो ये जो मैंने लेफ्ट में खोला ना, देखो बार भी होता है, अभी जो दिखाया था लाइन भी होती है, और ये होलो कैंडल्स भी होती हैं, हाइकेनाशी भी होती है। मतलब कि अभी तो हम सिर्फ जो देखेंगे सिंपल कैंडलस्टिक की प्राइस कैसे मूव कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो वहाँ तक गया, यहाँ तक आया, ऊपर जाके क्लोज हो गया, नीचे जाके क्लोज हो गया। पर ये जो हाइकेनाशी वाली होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये पीछे की 3-4 कैंडल्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी सम करके निकाल के अगली कैंडल देती है आपको। तो ये थोड़ी एडवांस कैंडलस्टिक होती है। इसको नहीं देखो तो बेकार है। नॉर्मल कैंडलस्टिक जो जिस पे प्राइस एक्शन वर्क करता है वो यही वाली होती है ना। सिंपल सी भाषा में बताऊंगा तो सिंपल, सबसे सिंपल यही कैंडलस्टिक होती है। यही सबसे अच्छे से दर्शाती है प्राइस एक्शन को कि भाव किधर जाने वाला है ना। अब मैं सिंपल बताता हूँ कि आज एक दिन में अगर हमें कैंडलस्टिक ड्रॉ करनी है, एक दिन की मार्केट की प्राइस ऊपर नीचे गया, खुला कहाँ, बंद कहाँ हुआ, तो वो कैंडलस्टिक के तौर पे हम कैसे बताएंगे। फिर हम उसे ही 1 मिनट में मान लो, फिर 5 मिनट में मान लो, 15 मिनट में मान लो, सब जगह एक जैसी काम करेगी कैंडलस्टिक तो, ठीक है। तो देखो ऊपर जा रहा है भाव, तो सीधी सी बात है, हरा हरा दिखता है ना कि भाव बढ़ता है तो ग्रीन के तौर पे हम देखते हैं, और भाव घटता है तो रेड के तौर पे देखते हैं। तो इसलिए मैंने 2 कैंडलस्टिक बना रखी हैं यहाँ पे, कि ऊपर के लिए ग्रीन बना रखी है, नीचे के लिए रेड बना रखी है। पर बेसिकली समझ लेते हैं ये जनरेट ही क्यों, ये ग्रीन ही क्यों बनी, कैसे बनी ग्रीन, ठीक है। मान लो मंडी है, बाजार है आज, और नॉर्मली बाजार मान लो कि बाजार है कोई हमारा, बाजार जो है खुलता है, बाजार रोज़ चलता है ना, रोज़, तो किसी प्राइस पे बंद हो जाता होगा। तो आज जो प्राइस पे बाजार खुला है वो है 10 रुपये, बाजार खुल गया 10 रुपये पे, इसको ऐसे ले लो। आज जो प्राइस पे बाजार खुला है, आज प्राइस पे बाजार खुला है 10 रुपये पे, ठीक है। प्राइस पे 10 रुपये पे खुला, आज मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, अभी तो बहुत टाइम है ना मार्केट को बंद होने में, 6 घंटे हैं, ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, जा रहा है जा रहा है, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, फिर वहाँ गया, यहाँ गया। अब ये जो देख रहे हो आपकी ये विक क्या है, अभी बताता हूँ ये विक क्या से बन गई। मान लो ऊपर नीचे करे जा रहा है बाजार, ऊपर भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है, ऊपर भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है ना। एक मोमेंट ऐसा आया, मार्केट भाव जो गया 20 रुपये तक गया, है ना, 20 रुपये तक गया, टच करके आ गया उसको। अब जो टच करके आ गया वो नीचे आ गया, है ना, गया गया, फिर वो 20 रुपये तक जो गया, फिर ये नीचे 5 रुपये तक भी गया, पर ये 5 रुपये से भी वापस आ गया, है ना। तो जो समझ में हमें चीज़ आ रही है कि आज जो भाव है ना 20 रुपये से वो तो ऊपर गया ही नहीं, और 5 रुपये से नीचे गया ही नहीं, खुला 10 रुपये पे था, और ख़त्म होते होते जो भाव है वो 15 रुपये पे बंद हो गया मार्केट। वही चीज़ हमें कैंडलस्टिक में दिख गई, सिंपल। ये जो विक है ना, ये विक जो दर्शा रही है, ये दिखा रही है कि कैंडलस्टिक ये कहाँ कहाँ तक गई थी, है ना। अगर ये नहीं होगी, ये कैंडलस्टिक की विक नहीं होगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा मार्केट गया कहाँ तक था, है ना। हमें सिर्फ ओपन दिखेगा और क्लोज दिखेगा मार्केट का, और ये ओपन क्लोज हो भी सकता है ऐसे ही दिखे कभी कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में, जिस भाव पे मार्केट खुलता है और जिस भाव पे मार्केट क्लोज कर जाता है वही एंडिंग हो जाती है। यानी 15 रुपये से ऊपर भी नहीं गया और 15 रुपये पे ही क्लोज हो गया, और 10 रुपये से नीचे भी नहीं गया, 10 रुपये से ही ओपन हुआ तो 15 रुपये भी क्लोज हो गया। ये जो जस्ट जो ये हमें ऊपर नीचे विक जो दिखती है ना इसमें कैंडलस्टिक में, ये वो दिखती है कि भाव कहाँ कहाँ तक गया था, ठीक है। और ग्रीन में क्यों है, क्योंकि ओपन 10 रुपये पे हुआ और क्लोज 15 पे हुआ, यानी ऊपर क्लोज होगा तो ग्रीन में क्लोज होगा। और यही सेम अगर हम अपोजिट कर देंगे कैंडलस्टिक में इधर की साइड में, कि मार्केट खुला तो 15 रुपये पे था,
मैक्स 20 रुपये तक जा पाया और सबसे नीचे जो गया था 5 रुपये तक गया था, पर भाव जो है 10 रुपये पे आके बंद हो गया मार्केट। ठीक है ना, तो ये कैंडलस्टिक रेड में बन गई, क्योंकि ऊपर खुला नीचे बंद हो गया तो रेड और नीचे खुला ऊपर बंद हो गया तो ग्रीन। सिंपल सी बात हो गई कैंडलस्टिक में। अब जो पहला पार्ट था कैंडलस्टिक का यही था, बहुत सिंपल यही होता है कैंडलस्टिक में। अब ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल नंबर थे, मार्केट का रेट अलग अलग होता है। फिर ये तो फॉरेक्स मार्केट है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ। अगर नॉर्मल सिंपल मार्केट में दिखाऊँ फॉर एग्जांपल आपको, तो मैं दिखाता हूँ एक शेयर की प्राइस दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो ये अडानी पावर है जैसे, ठीक है, ये रहा अडानी पावर, जिनके नाम पता है उन वाले को दिखाते हैं। ठीक है, दिन का दिखाते हैं, पूरे दिन का, पूरे दिन की एक कैंडलस्टिक ले रहा हूँ, पूरे दिन की एक कैंडलस्टिक। ठीक है, देखो इस कैंडलस्टिक में साफ समझ क्या आ रहा है। ये जो पर्पल है ये समझ लो रेड है, ब्लू जो है ग्रीन है ना। मेरा ये चार्ट का फॉर्मेशन ये है, या ग्रीन रेडी कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको ग्रीन रेडी कर देते हैं टेम्पलेट में, 1 सेकेंड। हाँ ये रहा ग्रीन रेड ना, देखो ऊपर जा रहा है तो ग्रीन है, नीचे जा रहा है तो रेड। ठीक है, सिंपल सी भाषा में भाव गिर रहा है तो लाल दिखेगी ना कैंडल। देखो आज के दिन की बात करें, आज ही के दिन की बात करें, 16 तारीख की बात करें, ये 16 तारीख है, नीचे देखो मंडे 16 अक्टूबर 2023 है वो, है ना। तो मार्केट में क्या हुआ मैं दिखाता हूँ। ये जो है अडानी पावर का शेयर है, इसने आज क्या करा और ये कैसे ओपन हुआ, कैसे क्लोज हो गया। ठीक है, मैं ये कैंडलस्टिक कैसे बन गई, ये जो रेड के कैंडलस्टिक बनी है ये बन कैसे गई, ये पता कैसे बन गई। एक मैं ये स्क्वायर ले लेता हूँ इसके लिए, इसको जज करवा देंगे, जिससे ये डॉट जो दिख रहे हैं ना, ये जो डॉट दिख रहे हैं इनसे पता लग जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। मैं ना ये इधर साइड में दिखा दूँगा। देखो भाव जो था, ये मार्केट जो आज खुला 341.15 पे खुला है ना, दिख रहा है। ऐसे ना दिखे तो यहाँ दिखाता हूँ, देखो ऐसे ना दिखे तो जैसे मैं इस कैंडल पे कर्सर रखूँगा ना, जैसे इस कैंडल पे कर्सर रखूँगा तो यहाँ देखना, ये ओपन, ओ है ओपन, एच ए हाई, एल ए लो और सी ए क्लोज, यानी ओपन यहाँ पे हो गया, क्लोज यहाँ पे हो गया, है ना। हाई यहाँ तक गया था, लो यहाँ तक गया था। ठीक है, तो मैं इस कैंडल स्टिक पे रखता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखो प्राइस क्या था, इस पे रखा हमने, तो ओपन की तरफ देखो। अब ओपन जो हुआ था मार्केट 341.10 पे खुला मार्केट, है ना, अडानी पावर का 341.10 पे खुला। और जो लो मारा इसने, ये लो धीरे 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 आज मार्केट ने कुछ भी करा होगा, वो तो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करूँगा तो बीच में दिख जाएगा, ऊपर भी गया होगा नीचे भी गया होगा। पर पूरे दिन की बात करें तो जो सबसे नीचे तक गया ना प्राइस, सबसे नीचे तक, बस कहाँ तक गया, वो ये गया है 327 रुपये तक, है ना। 341.10 से 327 रुपये तक लो गया। उसके बाद ये नीचे गया ही नहीं, उसके बाद ये ऊपर गया होगा। सबसे ऊपर जो गया है, ये सबसे ऊपर जो गया है 343 गया, 343 तक वो हाई गया, है ना। इससे ज़्यादा हाई नहीं मारा इसने। और फिर जो ये हाई मारा, फिर ये वापस नीचे आ गया और ये यहाँ कहीं पे आके मार्केट के बंद होने का टाइम हो रहा था, जब ये यहाँ पे भाव था मार्केट बंद हो गया, ये क्लोज हो गया हमारा 329.65 पे। और ये कैंडल फॉर्म हो गई रेड की, क्योंकि मार्केट खुला 341 पे था और बंद 329 पे हो गया। तो प्राइस में घाटा हो गया ना, -12.5 रुपये कुछ का, है ना। तो मार्केट गिर गया उस हिसाब से, तो ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई, है ना। अब ये फॉर्मेशन अलग हो गई। अब इसी फॉर्मेशन को आप देखो, कैंडल स्टिक के टाइप दिख रहे होंगे आपको। देखो इस वाली कैंडल स्टिक में नीचे तो वीक है ही नहीं, क्योंकि मार्केट खुला पर ऊपर ही ऊपर गया, मैक्स ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आके बंद हो गया, नीचे नहीं गया मार्केट। इसमें नीचे नहीं गया, खुला मार्केट। एक दिन मार्केट खुला था 10 अक्टूबर में, तो मार्केट ऊपर तक तो गया और मैक्स ऊपर जो गया था 349 तक गया था। बट जो ऊपर तक गया, नीचे कुछ नहीं आया उसके बाद, है ना। नीचे कुछ नहीं आया होगा बीच में दिन में, यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक भी आया होगा ना, यहाँ तक भी, पर ओपन के नीचे नहीं आया। ओपन के नीचे आता तो कोई विक दिख जाती है हमें, यहाँ तक भी आया होगा ना, तो ऊपर जाके यहीं क्लोज हो गया ये। इसलिए हमें नीचे कोई इसमें विक नहीं दिख रही है। इसमें नीचे विक इसलिए ही नहीं है क्योंकि ये नीचे गया ही नहीं मार्केट अपने ओपन प्राइस से। जो ओपनिंग प्राइस था ना, उसके नीचे कभी गया ही नहीं मार्केट उस दिन, सिर्फ ऊपर ही ऊपर गया, उस ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही ऊपर गया। तो मार्केट ऊपर जाके और ऊपर ही क्लोज हो गया, मैक्स ऊपर मार के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, वो हाई से थोड़ा सा नीचे, तो वो क्लोज जो हो गया ग्रीन में क्लोज हो गया, इसलिए ग्रीन कैंडल में फॉर्मेशन हो गई। यही होता है मार्केट की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। अब जो फॉर्मेशन कैंडलस्टिक किया था मैंने, ये तो बता दी फॉर्मेशन कैसे होती है कैंडलस्टिक की। बाकी जो अगली वीडियो में बनाऊंगा ना, उसमें टाइप बताऊंगा कैंडलस्टिक की, कि टाइप्स में ये कैसी दिखती है ना। मतलब कैंडलस्टिक की किसी की तो बड़ी वीक है, किसी की वीक है ही नहीं। देखो इन्हें हम वीक क्यों कहते हैं,
जो मोमबत्ती होती है, नॉर्मल मोमबत्ती दिखती तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ऐसी दिखती है ना, उसके ऊपर एक विक होती है ना जिसे माचिस से जलाते हैं, उसे विक कहते हैं ऊपर वाली को। इनमें दोनों तरफ हो जाती है क्योंकि मार्केट नीचे भी चला जाता है तो नीचे भी एक विक छोड़ के आ जाता है ना। तो इसलिए विक ही कहते हैं इसको, ऊपर वाली को भी नीचे वाली को भी विक भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो जो आपकी इच्छा करे, वैसे तो विक ही कहते हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो मैं ये बता दूंगा ये किसी में बड़ी की होती है छोटी की होती है, वो भी आपके मेनली समझ में आ गया होगा क्योंकि प्राइस ऊपर जहाँ तक ऊपर गया वहाँ तक तो विक छूटेगी, नीचे जहाँ तक गया वहाँ तक भी विक छूटेगी। देखो ये रेड से यहाँ ओपन प्राइस हुआ था, यहाँ पे ओपन प्राइस हुआ, नीचे यहाँ तक गया बट ऊपर बहुत ऊपर तक गया था, बट फिर से सेलर्स ने कुछ धक्का धुक्का दिया इसको और इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद कर दिया इसे, ठीक है ना। तो इसलिए विक ज़्यादा ऊपर छुट गई क्योंकि ऊपर तो बहुत गया था पर नीचे क्लोज करवा दिया सेलर्स ने, इसलिए विक ज़्यादा लंबी दिख रही है हमें इस वाली कैंडलस्टिक में। तो इससे ये भी तो पता चल रहा है कि अगर ये ऊपर इतनी गया था और फिर वापस अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे आके बंद हो गया, यानी कौन एंटर हो गए और लाल में बंद हो गया, इतने ऊपर ग्रीन में जाने के बावजूद भी लाल में बंद हो गया, तो किसका प्रेशर ज़्यादा है? सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है ना। सेलर्स एंटर हो गए यहाँ पे कहीं पे, और अगले दिन देखो सेलर्स ने क्या धूम मचाई है, फिर देखो और फिर देखो, है ना। यही होता है कैंडलस्टिक जो होती है सिंपल, जो मैंने इस वाली वीडियो में बताना कैंडलस्टिक बताई है, और कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग माथा पच्ची मारने की जरूरत है नहीं। सिंपल कैंडलस्टिक, ओपन हाई लो क्लोज, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लोवेस्ट प्राइस, ठीक है, बस उससे फॉर्म हो जाएगी हमारी एक कैंडलस्टिक, सिंपल नॉर्मल कैंडलस्टिक। ऊपर खुला नीचे क्लोज हो रहा है तो रेड हो जाएगी, नीचे खुला ऊपर क्लोज हो रहा है तो ग्रीन हो जाएगी, यानी बायर्स की कैंडल ऊपर के लिए, और ऊपर खुल के नीचे क्लोज हो गई तो सेलर्स की कैंडल मान के चलो उसको, ठीक है। यानी उस दिन सेलर्स थे मार्केट में, है ना। कहते हैं ना भाव आज मार्केट गिर गया, आज मार्केट खड़ा हो गया, या मार्केट बढ़ गया या घट गया, है ना, इस तरीके से। तो ये रेड ग्रीन जो होती है यही होती है कैंडलस्टिक्स। अब ये अलग अलग सिनेरियोज हैं, देखो अगर इनको सिंक कर दोगे तो ये चार्ट ही बन गया ना एक पूरा कैंडलस्टिक्स का। देखो इसी को देख के हम ट्रेड कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट इस लेवल के ऊपर गया तो ऊपर जाता गया, ये मार्केट यहाँ पे ये रेड कैंडल जो आ रही थी इसके बाद रेड ही नीचे क्यों आ रहा है मार्केट इतने 3 दिन से, है ना। ये सब मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, बहुत ही आराम से सरल तरीके से बता दूंगा कि क्यों गया कैसे गया, वो सब मैं अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक वीडियो में बताने चल गया ना मैं कि ये बनती कैसे है कैंडलस्टिक्स, के कैसे फॉर्म होती है कैंडलस्टिक्स, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिंपल आज जो सीखा हमने ओपन हाई लो क्लोज सीखा कैंडल का, और ये सीखी विक क्या होती है और कैंडलस्टिक क्या होती है, रेड की होती है और ग्रीन की होती है, ठीक है ना। दैट्स इट।